गुड मॉर्निंग। पंचकुला में हो चुकी है सुबह और हम करने जा रहे हैं पंचकुला में की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज़। जी हाँ, हम हिमाचल जा रहे हैं और करेंगे सोलन का करोल टिब्बा ट्रैक। तो पैकिंग कर लेते हैं, कैप, ड्राई फिट शर्ट, बैग, बॉटल, रेन कोट, शूज़, और चलो अब तैयार हो जाते हैं। और ये रहा गंदा सा ट्रांजिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट। चलते हैं। ये एक सोलो ट्रैक है जो कि मैं करूँगा इस कंक्रीट के जंगल से बान और चीड़ के जंगलों की तरफ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंबा घाट और यहाँ से हम जाएंगे हेलीपैड में चल रहे हैं लाइसेंस के ट्रायल, और यहाँ से हम जाएंगे इस रोड से। तो मैं अभी यहाँ नीचे से आया और ये सारा ऑफ रोड है। इतना भी ख़राब नहीं है लेकिन मज़ेदार तो है। फाइनली ऑफ रोडिंग करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ से करोल का ट्रैक शुरू होता है। तो ट्रैक शुरू होगा वो यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। मैं अभी यहाँ से आया हूँ और यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था, दो रास्ते जा रहे थे लेकिन ऐसे ऐसे बोर्ड्स आपको मिलते रहेंगे। ये रहा मशरूम सिटी सोलन का खूबसूरत नज़ारा। ओ, ये नहीं गाना था यार। और ये रहा वन मोर शॉट। मैं नीचे से आ रहा था, मुझे ये दिखा बैरिकेड से लगाया है। अब पता नहीं यार सही रास्ते में हूँ कि नहीं, पर रिस्क ले रहा हूँ, इसी तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं आगे। अभी मैं एक जगह पहुँचा हूँ, यहाँ से देवदार के पेड़ शुरू हो चुके हैं। पता नहीं सही रास्ता है कि नहीं, लेकिन जगह अच्छी है। मैं चारों तरफ देख चुका हूँ, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। वो बैरिकेड सही लगाया था वहाँ, लेकिन अच्छी बात है कि गलत रास्ता चूज़ करके ये बहुत सुंदर जगह में पहुँच गया। और वो रहा करोल का टिब्बा। 1 घंटा भटकने के बाद फिर से मैं इसी जगह में आया हूँ। और फनी थिंग इज कि मैं पिछली बार इस रास्ते से इधर चला गया था जहाँ मुझे देवदार के ट्रीज और ग्रासलैंड मिला था, लेकिन जो रास्ता है वो ये था, यहाँ से। और मैं इस तरफ चला गया था, फिर मैं नीचे गया, घूम फिर के कोई रास्ता और दिखा नहीं, फिर से ऊपर ही यहीं पर। अब चलते हैं इस तरफ। जब से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया तब से अभी तक कोई भी मुझे मिला नहीं है। पूरा जंगल खाली खाली सा लग रहा है, बान के जंगलों से घिरा हुआ है। सीजन तो रहता है। मैं एक दो राहे में फिर से आ चुका हूँ। ये मंदिर का रास्ता है और ये पांडव गुफा व कुटिया जाने का रास्ता है। मैं सोच रहा हूँ पहले पांडव गुफा जाए। तो हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा, और इस मंदिर के पीछे शुरू होती है पांडव गुफा। तो पांडव गुफा का नाम पांडवों की वजह से पड़ा था। माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। ये गुफा कम से कम ऐसा माना जाता है कि 28 किलोमीटर लंबी है, जो कि पिंजौर में निकलती है। इसका पता तब चला था जब यहाँ के पान के पत्ते पिंजौर में निकले थे। एक बार यहाँ रंगीन पानी भी डाला था जो पिंजौर गार्डन में निकला था। गुफ़ा बहुत ही डरावनी सी है, सांप और बिच्छू का भी डर है। इस गुफ़ा में लगभग 100 मीटर जाने की परमिशन है, लेकिन मैं उतना भी नहीं जा पाया। आगे से एक चमगादड़ उड़ा और मैं वापस आ गया। आगे जाके संगड़ी होती जाती है गुफ़ा, तो मुझे नहीं लगा कि आगे जाना ठीक है, और मैं अकेला भी था, सो मैं वापस आ गया। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हिमालय रीजन की सबसे लंबी और सबसे पुरानी गुफ़ा है। और अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि ट्रैक का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार एक्सपीरियंस क्या था, तो वही यही था, गुफ़ा। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे एक गुफा की तरफ जा रहा है, ऊपर का मंदिर को, लेकिन कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए मैं यहाँ लिख दूँगा किसी पत्थर पर। तो मैंने यहाँ गुफा और मंदिर का निशान बना दिया है। गुफा से तो मैं आ चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा मंदिर की ओर। हम पहुंच चुके हैं माँ करोल वाली के मंदिर, और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ने को मिली जो सुख के बारे में थी। इसमें लिखा था कि माँ सीता के पिता राजा जनक थे और ससुर राजा दशरथ, लेकिन फिर भी वो उन्हें सुख नहीं दे पाए। सुख आपके हाथों में है। मंदिर से कुछ दूरी में हमने पढ़ी ये दो बुक्स। बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो बुक्स में पढ़ नहीं पा रहा, नीचे ही जा रहा हूँ। मैं नीचे उतरते हुए तो उसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ से मैं भटका था। जब इधर को देखता है तो ऐसा लगता है कि रास्ता इस तरफ को है, लेकिन रास्ता इस बोर्ड के पीछे है, तो उस वजह से मैं भटका था। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया, मंदिर और एरो बना दिया इस तरफ का, ताकि लोग बोर्ड की तरफ जाएं, ना कि इस तरफ। इस सोलो ट्रैक से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम नई चीज़ें करने से डरते हैं, और ख़ास करके जब वो अकेले करनी पड़े, है ना। हम डरते हैं कि भटक जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन और भटकने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी गलत रास्ते भी हमें खूबसूरत जगह ले जाते हैं। पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट।